कहता है सेकेंड पार्ट है ये आपका गवर्नमेंट व्हाट इज गवर्नमेंट चैप्टर का सेकेंड पार्ट है 6 क्लास का चैप्टर 3 लॉज एंड द गवर्नमेंट। कहता है जो कानून होते हैं और जो सरकार होती है, मतलब कानून जो आप सरकार में, मतलब जो आपका जो संविधान है उसको लेके, और जो आपका सरकार उसके अंतर्गत जो काम करता है। द गवर्नमेंट मेक्स लॉज एंड एवरीवन हु लाई इन द कंट्री हैव टू फॉलो दिस। कहता है सरकार नियम बनाता है, कानून बनाता है, जो कि उस क्षेत्र में, उस देश में जो हर व्यक्ति रह रहा है उसे मानना पड़ता है या फिर फॉलो करना पड़ता है। दिस इज़ द ओनली वे गवर्नमेंट कैन फंक्शन। कहता है ये एकमात्र तरीका होता है जिसके मदद से सरकार काम कर सकता है अच्छे तरीके से। जस्ट लाइक द गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू मेक डिसीजन। जिस तरह सरकार के पास पावर होता है, शक्ति होता है किसी भी निर्णय को लेने का, सिमिलरली इट हैज़ द पावर टू इन्फोर्स इट डिसीजन। तो सरकार के पास ये भी पावर होता है कि जो वो निर्णय लिया है, जो वो पॉलिसी बनाया या फिर जो नीति लाया है, वो उसे लोगों पे इन्फोर्स करवा सकता है या फिर उसे पालन करवा सकता है। फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ लॉ डेट ऑल पर्सन ड्राइविंग अ मोटर व्हीकल। कहता है हर व्यक्ति जो कि मोटर व्हीकल चलाता है मस्ट हैव अ लाइसेंस, उसके पास लाइसेंस होना चाहिए। एनी पर्सन काउट ड्राइविंग अ व्हीकल विदाउट अ लाइसेंस। कहता है यदि कोई व्यक्ति बिना लाइसेंस के पकड़ा जाता है, कैन आइदर बी जेल्ड और फाइंड अ लार्ज सम ऑफ मनी। तो उससे ज़्यादा, मतलब उससे जुर्माना लिया जाता है, फाइन लिया जाता है या फिर उसे जेल में डाल दिया जाता है। विदाउट दिस लॉ द गवर्नमेंट पावर्स टू मेक डिसीजन इज नॉट मच ऑफ यूज। तो कहता है यदि आपका सरकार डिसीजन बना लेता है और उसे अच्छे तरीके से इन्फोर्स नहीं करवा पाता है तो उसका कोई फ़ायदा देखने को नहीं मिलेगा। इन एडिशन टू एनी एक्शन डेट गवर्नमेंट कैन टेक, देयर आर आल्सो स्टेप डेट पीपल कैन टेक इफ देयर फील इन अ पार्टिकुलर लॉ इज नॉट बीइंग फॉलोड। कहता है यदि लोगों को ये भी महसूस हो कि यदि ये जो सरकार नियम बनाए उसे आप लोग मान नहीं रहे, फॉलो नहीं कर रहे, तो लोगों के पास भी अधिकार होता है कि वो अदालत में जाके अपने बात को रख सकते हैं। इफ़ अ पर्सन फील, यदि किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि, जैसे एग्जाम्पल देता है, डेट दे वर नॉट हायर्ड फॉर अ जॉब बिकॉज ऑफ देयर रिलीजन और कास्ट। कहता है किसी भी व्यक्ति को यदि रिलीजन के बेसिस पे, धर्म के आधार पे या फिर उसके जाति के आधार पे उसे काम नहीं दिया जा रहा है या फिर काम में नहीं रखा जा रहा है, और ही और सी अप्रोच द कोर्ट, तो वो अदालत जा सकता है एंड क्लेम डेट द लॉ इज़ नॉट बीइंग फॉलोड, और वो कह सकते हैं कि जो कानून सरकार के द्वारा बनाया गया वो फॉलो नहीं किया जा रहा है। द कोर्ट हैव गिव ऑर्डर अबाउट व्हाट शुड बी डन। तो कोर्ट सरकार को आदेश देगा कि होना क्या चाहिए या फिर क्या करना चाहिए। टाइप ऑफ गवर्नमेंट। कहता है सरकार कितने तरह का होता है। हु गिव द गवर्नमेंट दिस पावर टू मेक डिसीजन एंड इन्फोर्स लॉ। कहता है सरकार को कौन पावर देता है, शक्ति देता है कि आप निर्णय बनाओ और उसे लोगों पे इन्फोर्स कराओ या लागू करवाओ। द आंसर टू दिस क्वेश्चन डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ गवर्नमेंट। कहता है निर्णय लेना और उसे लोगों पे इन्फोर्स कराना ये निर्भर करता है कि आपका किस तरह का सरकार है। देयर इज इन अ कंट्री इन अ डेमोक्रेसी इट इज़ अ पीपल हु गिव द गवर्नमेंट दिस पावर। कहता है हर एक टाइप ऑफ गवर्नमेंट पे जो लोगों के पास पावर होता है वो अलग तरीके से होता है। तो वह कहता है जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में लोगों के पास पावर होता है जो कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को, अपने उम्मीदवार को वो चुन सकते हैं। हु गिव द पावर टू द गवर्नमेंट, जो कि सरकार को शक्तियाँ देते हैं या फिर पावर देते हैं, या फिर पावर जो दिया जाता है वो सरकार को लोगों के द्वारा दिया जाता है। दे डू दिस थ्रू इलेक्शन इन विच दे वोट फॉर अ पार्टिकुलर पर्सन एंड इलेक्ट देम। कहता है जो लोग होते हैं वो इलेक्शन के समय में किसी एक व्यक्ति को वोट देते हैं और उसे चुनते हैं। वंस इलेक्टेड, कहता है जब कोई व्यक्ति चुन लिया जाता है, दिस पर्सन फॉर्म द गवर्नमेंट, तो वही व्यक्ति जाके सरकार बनाता है। इन अ डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट हैज़ टू एक्सप्लेन इट्स एक्शन एंड डिफेंड इट्स डिसीजन टू द पीपल। तो कहता है इसमें जो डेमोक्रेसी में होता है सरकार को ये एक्शन लेना या फिर वो कुछ काम कर सकता है, डिफेंड इट डिसीजन, और वो जो काम लिया, जो निर्णय लिया वो उसे बता भी सकता है कि वो किस तरह से लिया गया है। अनदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज मोनार्की। कहता है पहला फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोला आपका डेमोक्रेसी में ये बोले जो आपका उम्मीदवार होंगे, जो रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे वो लोगों के द्वारा चुने जाएंगे, वही जाके आगे जाके पार्लियामेंट में या फिर लोकसभा में जाके निर्णय या फिर लॉ बनाएंगे। तो वही आगे कहता है अनदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज मोनार्की। कहता है दूसरे तरह का जो आपका गवर्नमेंट होता है वो मोनार्की होता है। द मोनार्क किंग और क्वीन। मोनार्क मतलब होता है राजा या फिर राजा का जो शासन चलता है।
जिसमें जो राजगद्दी पे होता है राजा हो सकता है या फिर रानी हो सकती है। हैज़ द पावर टू मेक डिसीजन, जिनके पास पावर होता है किसी भी निर्णय को लेने का और अपने क्षेत्र पे शासन करने का। एंड रन द गवर्नमेंट। द मोनार्क में हैव अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, कहता है राजा मोनार्की सिस्टम में जो लोगों का समूह होता है जो निर्णय लेते हैं वो बहुत कम होता है। मैटर्स विद बट द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर रिमेन विद द मोनार्क, कहता है लेकिन जो अंतिम निर्णय लेने का जो शक्ति दिया जाता है वो राजा के पास होता है। अनलाइक इन अ डेमोक्रेसी, लेकिन इस तरह डेमोक्रेसी में लोकतंत्र में देखने को नहीं मिलता है। किंग एंड क्वीन डू नॉट हैव टू एक्सप्लेन देयर एक्शन और डिफेंड द डिसीजन दे टेक, कहता है जो राजा और या रानी होते हैं उन्हें अपने निर्णय को बताने का या फिर उन्हें डिफेंड करना नहीं पड़ता है, क्योंकि उनके पास जो पावर होता है वो एब्सोल्यूट होता है, मतलब वो जो चाहे वो कर सकते हैं। कहता है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, लोकतांत्रिक सरकार या फिर लोकतंत्र जो आपके लोकतंत्र सरकार हो। कहता है इंडिया इज अ डेमोक्रेसी, आपका जो भारत है वो एक लोकतंत्र देश है। दिस अचीवमेंट इज़ द रिजल्ट फॉर अ लॉन्ग एंड इवेंटफुल स्ट्रगल फॉर द इंडियन पीपल, कहता है ये जो हम प्राप्त कर चुके हैं लोकतंत्र या फिर डेमोक्रेसी हमारे जो देश में है वो एक बहुत लंबे समय और इवेंटफुल स्ट्रगल ऑफ द इंडियन पीपल, मतलब जो भारत के लोग हैं उनके संघर्ष के द्वारा हम आज़ाद हो चुके हैं। देयर आर अदर प्लेसेस इन द वर्ल्ड वेयर पीपल हैव आल्सो स्ट्रगल टू हैव डेमोक्रेसी, कहता है कि बहुत सारे देशों में लोगों ने स्ट्रगल किया, संघर्ष किया, तब उन्हें जाके डेमोक्रेसी मिल सका है। यू नो नाउ डेट द मेन फीचर ऑफ अ डेमोक्रेसी इज डेट पीपल हैव द पावर टू इलेक्ट देयर लीडर, कहता है डेमोक्रेसी में एक पावर होता है, लोगों के पास ये शक्तियाँ होती है कि वो अपने लीडर को अपने नेता को वो चुन सकते हैं। सो इन अ सेंस आ डेमोक्रेसी इज रूल बाय द पीपल, तो हम इस बात से कह सकते हैं कि जो डेमोक्रेसी होता है वो लोगों के द्वारा चुना जाता है या फिर लोगों के द्वारा रूल किया जाता है। द बेसिक आइडिया इज डेट पीपल रूल देमसेल्फ बाय पार्टिसिपेटिंग इन द मेकिंग ऑफ दिस लॉस, कहता है लोग अपने आप को पार्टिसिपेट करा सकते हैं किसी भी निर्णय को लेने टाइम। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन आवर टाइम्स आर यूजुअली रिफर टू एज रिप्रेजेंटेटिव्स डेमोक्रेसीज, कहता है जो आप भारत में जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो एक तरह का रिप्रेजेंटेटिव्स गवर्नमेंट होता है। रिप्रेजेंटेटिव्स गवर्नमेंट मतलब जो आप जिस उम्मीदवार को चुनते हो। In representative democracies, people do not participate directly but instead choose their representatives through an election, कहता है आपका लोकतंत्र में जो लोग होते हैं वो डायरेक्टली प्रत्यक्ष रूप से भागीदार नहीं होते, वो आप प्रत्यक्ष रूप से अपने नेता को अपने लीडर को चुनते हैं। इलेक्शन प्रोसेस किस द्वारा, इलेक्शन के द्वारा या फिर वोट देके। दिस रिप्रेजेंटेटिव्स मीट एंड मेक डिसीजन फॉर द इंटायर पॉपुलेशन, और यही उम्मीदवार जो लोगों के द्वारा चुने जाते हैं वही आगे जाके सारे जो जितना वहाँ पे जो लोग रहते थे उस क्षेत्र में उनके जगह पे वो जाके उनके बिहाफ में वो किसी भी निर्णय को लेते हैं या फिर डिसीजन बनाते हैं या लेते हैं। दिस डेज आ गवर्नमेंट कैन नॉट कॉल इट्स डेमोक्रेटिक अनलेस इट अलाउ इट इज़ नॉन एज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, कहता है कोई भी देश अपने आप को लोकतंत्र तब तक नहीं कर सकता है जब तक वो अपने लोगों को यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज ना दे या फिर वोट देने का अधिकार ना दे। दिस मीन्स, इसका मतलब ये होता है कि वो सारे युवा डेट ऑल एडल्ट इन द कंट्री आर अलाउड टू वोट, जिन्हें वोट देने का अधिकार दिया जाता है। तो वही कहता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज होता क्या है कि वैसे व्यक्ति जिनका उम्र 18 या 18 साल से ज़्यादा हो और जिन्हें वोट देने का मत देने का अधिकार हो उसी को यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कहा जाता है। बट इट वॉज नॉट ऑलवेज लाइक दिस, लेकिन ये ऐसा हर समय नहीं होता है। कैन यू बिलीव डैट देयर वॉज अ टाइम व्हेन गवर्नमेंट डिड नॉट अलाउ वुमेन एंड द पुअर टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शन, कहता है आप पहले देखो तो पहले के समय में जो महिलाएं थे, जो बच्चे थे और जो बूढ़े थे या फिर जो गरीब लोग होते थे उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं दिया जाता था। इन द अर्लियर फॉर्म गवर्नमेंट अलाउड ओनली मैन हु ओन प्रॉपर्टी एंड वर एजुकेटेड, कहता है पहले के समय में जो सरकार होता था वो उन्हीं व्यक्तियों को वोट देने का अधिकार देता था जो चाहे वो पुरुष, मतलब सिर्फ पुरुषों को वोट देने का अधिकार था जिनके पास प्रॉपर्टी हो या फिर उनका संपत्ति हो या फिर वो समृद्ध हो, एंड वर एजुकेटेड, और जो व्यक्ति पढ़े लिखे हो, टू वोट, उन्हें मत देने का अधिकार या फिर वोट देने का अधिकार दिया जाता था। दिस मीन्स डेट
वुमेन, द पुअर, द प्रॉपर्टीलेस एंड द अनएजुकेटेड वर नॉट अलाउड टू वोट। इसका मतलब ये है कि वैसे व्यक्ति जो गरीब है, जो चिल्ड्रेन है या फिर जो वुमेन है, चिल्ड्रेन मतलब जो एडल्ट है, उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं दिया जाता था, या फिर जो अनपढ़ है या फिर अनएजुकेटेड है या फिर जिनके पास किसी तरह का प्रॉपर्टी या फिर संपत्ति ना हो। द कंट्री वाज गवर्न बाय द रूल एंड रेगुलेशन डेट दिस फ्यू मैन मेड। कहता है आप किसी देश को यदि गवर्न करते हो, चलाते हो, तो उसके लिए आपको रूल एंड रेगुलेशन बनाना बहुत अनिवार्य होता है। कहता है इन इंडिया, कहता है भारत में, बिफोर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के पहले, ओनली अ स्मॉल माइनॉरिटी वाज अलाउड टू वोट एंड देयरफॉर कम टुगेदर टू डिटरमाइन द फेट ऑफ द मेजोरिटी। कि आपका जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में पहले, आज़ादी के पहला देखा जाए भारत में, तो भारत में सिर्फ माइनॉरिटी लोगों को ही वोट देने का आज़ादी था, जो कि समृद्ध थे, जो पढ़े लिखे थे, उन्हें वोट देने दिया जाता था। लेकिन और वही व्यक्ति जो माइनॉरिटी में थे, वही जो मेजॉरिटी में जो बहुत ज़्यादा संख्या में जो लोग थे, उनके भाग्य को तय करते थे कि किस तरह का निर्णय लेंगे। तो वही निर्भर करता था माइनॉरिटी लोगों पे। माइनॉरिटी मतलब होता है अल्पसंख्यक, जो कम संख्या में जो लोग होते हैं। सेवरल पीपुल इंक्लूडिंग गांधी जी, कहता है बहुत सारे नेता, पॉलिटिकल लीडर, जिसमें से गांधी जी भी थे, वर शॉक्ड at the unfairness of this practice and demanded that all adults have the right to vote। कहता है उनका मानना ये था कि गांधी जी का, कि ये जो तरीका दिया जाता है वोट देने का अधिकार, वो गलत है, कि माइनॉरिटी लोग ही मेजॉरिटी लोगों के ऊपर हावी होते हैं, जो पढ़े लिखे हों या फिर जो जिनके पास पैसा होता है। तो कहता है गांधी जी का मानना था कि हर एक एडल्ट को वोट देने का, मत देने का अधिकार होना चाहिए। दिस इज़ नोन एज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, जिसे हम यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कहते हैं। राइटिंग इन द जर्नी यंग इंडिया इन 1931, कहता है जब गांधी जी अपनी किताब में लिखते हैं, जिनका बुक का नाम था यंग इंडिया इन 1931, गांधी जी सेड, महात्मा गांधी कहते हैं, आई कैनॉट पॉसिबली बियर द आइडिया डेट अ मैन हु हैज गॉट द वेल्थ शुड हैव द वोट। उन्हें ये पसंद ही नहीं था कि सिर्फ उसे व्यक्ति को मत देने का अधिकार है, वोट देने का अधिकार है, जो समृद्ध है, जिसके पास पैसा है। बट डेट अ मैन हु हैज़ गॉट अ करेक्टर बट नो वेल्थ, कहता है जिसके पास करेक्टर हो, मतलब जो अच्छा व्यक्ति हो, जिसे किसी तरह जिसके पास ज्ञान हो, उसे वोट देने का अधिकार ना हो, या फिर इस कारण से, चाहे वो उसके पास पैसा ना हो या फिर पढ़ा लिखा ना हो, शुड हैव नो वोट, उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं दिया जाता था। और डेट अ मैन हु वर्क्स ऑनेस्टली बाय द स्वेट ऑफ हिज बो डे इन एंड डे आउट शुड हैव टू वोट फॉर द क्राइम ऑफ बीइंग अ पुअर। कहता है वैसा व्यक्ति जो अपने ईमानदारी से दिन भर अपने काम करते रहता है, उसे आप वोट देने का अधिकार नहीं देते हो, इस कारण से, क्योंकि वो गरीब है, तो ये गलत है। तो वही कहता है कि आपका जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, उसमें जो लोग होते हैं, जो गरीब लोग हैं या फिर जो अनएजुकेटेड लोग हैं या फिर जिनके पास वेल्थ नहीं हो, जो गरीब हो, उन्हें वोट देने का अधिकार देना चाहिए। तो यह यहाँ पे आपका चैप्टर समाप्त होता है।